हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी टॉपिक। सेल थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट सेल थ्योरी के ऊपर क्लियर हो जाएंगे। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी। आज हम इसको भी देखने वाले हैं। टोटल इसमें 3 साइंटिस्ट हैं। पहले जो साइंटिस्ट है उसका नाम है शील्डन, जो कि बॉटनिस्ट है। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट है उसका नाम है श्वान, जो कि जूलॉजिस्ट हैं। और जो थर्ड साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शील्डन के बारे में, जो कि बॉटनिस्ट है। ऑब्वियसली बात है, बॉटनिस्ट है तो उन्होंने किसके बारे में पढ़ा होगा? उन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अलग अलग प्लांट्स को देखा। उन्होंने क्या करा कि जितने भी पॉसिबल हो सकते थे हर तरीके के प्लांट्स को उन्होंने देखा और उन पर रिसर्च करी। उन्होंने उनको ऑब्जर्व करा। जब उन्हें रिसर्च करी तो उन्हें क्या पता चला कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट मेक डिफरेंट टिश्यू। कि सारे के सारे प्लांट अलग अलग तरीके के सेल से बने हैं जो अलग अलग तरीके के टिश्यूज बनाते हैं। सब एक ही तरीके के सेल से नहीं बने हैं। सारे के सारे प्लांट अलग अलग तरीके के सेल से बने हैं जो अलग अलग तरीके के क्या बनाते हैं दोस्तों? टिश्यूज बनाते हैं। ये किसने देखा था? शील्डन ने देखा था। हमें पता ही, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि काफी सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जब अलग अलग तरीके के सेल हो गए तो अलग अलग तरीके क्या बनाएंगे दोस्तों? टिश्यू बनाएंगे। अगर हम श्वान की डिस्कवरी देखते हैं, श्वान क्या था दोस्तों? जूलॉजिस्ट था। तो जूलॉजिस्ट था तो पहले इसने किसको देखा? एनिमल सेल को देखा। जब इसने एनिमल सेल को देखा तो उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर थी उसने उसको देखा और उसने क्या पता चला कि जो सबसे बाहर वाली एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की बात करें जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। अब उसको एक सोचा कि एक बार हम ट्राई करते हैं कि हम प्लांट को भी देखते हैं कि प्लांट की बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है। जब इसने प्लांट की सेल को देखा तो वो शॉक हो गया कि प्लांट के बाहर एक सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी टफ होती है, रिजिड होती है। जब इसने इसके बारे में पता चला तो इसको पता चला उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। यानी कि एनिमल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन होती है जो रिजिड होती है, डेड होती है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सेल वॉल। अगर हम प्लांट को देखें तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या होगा? सेल वॉल। और अंदर वाली लेयर का नाम क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ह्यूमंस में भी होती है यानी एनिमल्स में। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में भी होगी और प्लांट में भी होगी। पर अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो वो किस में होगी? ओनली प्लांट के अंदर होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी हम रुडोल्फ विर्चो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब इस वीडियो का अपन सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले अपन ने देखा कि शील्डन ने थ्योरी दी, फिर अपन ने देखा कि श्वान ने थ्योरी दी, फिर बाद में क्या हुआ? दोनों ने मिलकर एक अपनी नई थ्योरी दी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? सेल से ही बने हैं और सेल के ही प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, जो नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं। पर इसमें इनकी जो थ्योरी थी उसमें कमी क्या थी? उसमें ड्रॉबैक क्या था? उसमें ड्रॉबैक ये था कि ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। इन्होंने ये तो बता दिया कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, पर वो ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल, नई सेल्स किस तरीके से बनती हैं। तो ये इनका बड़ा ड्रॉबैक था। अब इनके ड्रॉबैक को सही किसने करा? इनकी थ्योरी को सही किसने करा? तो इनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इसके बाद न्यू साइंटिस्ट आया, इसका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या करा? इन्होंने इनकी थ्योरी को मॉडिफाई करा, यानी कि इनको क्या करा? कुछ अपग्रेड करके इनकी थ्योरी को इन्होंने सही करा। और इन्होंने फिर रुडोल्फ विर्चो ने अपनी एक नई थ्योरी दी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इसका नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना। इसका क्या मतलब? आप ये तो समझ में आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो कहीं और से जादू से नहीं आती। जो न्यू सेल्स है वो अपनी ही पुरानी सेल से आती हैं। यानी जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों? डिवाइड करती हैं। जो ओल्ड सेल होती हैं वो क्या करती है? डिवाइड करती हैं। और डिवाइड करके क्या प्रोड्यूस करती हैं? न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये आ गया कि न्यू सेल्स कहां से आती है। जो ड्रॉबैक था उन्होंने क्या बताया? इसका रीजन क्या बताया कि न्यू सेल्स कहीं जादू से नहीं आती बल्कि वो ओल्ड सेल के ही डिवीजन से आती है। समझ में आ गया? ये थ्योरी थी किसकी? रुडोल्फ विर्चो की। तो हमने तीनों थ्योरी को देख लिया। शील्डन की थ्योरी को भी देख लिया, शॉन की थ्योरी को भी देख लिया और रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी को भी हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।